रमज़ान में ना चाय पीने का वक्त बहुत अहम होता है। आज मैं बात करूंगी कि रमज़ान में सहरी के वक्त चाय पीने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं, और इफ्तार के वक्त चाय पीने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं। क्या चाय वाकई इबादत करने के लिए मददगार साबित होती है या हमारे जिस्म पर सिर्फ मनफी असरात डालती है। बड़ी सादगी से आज हम इस बात को समझती हैं ताकि इबादत भी हो सके और हमारी सेहत भी मुतासर ना हो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अक्सा एंड यू आर लिसनिंग अक्सा's लाइफ टॉक। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह के फजलो करम से हैरियत से हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इफ्तार के टाइम की। देखें, इफ्तार के वक्त हम खवातीन ड्रिंक, फ्रूट चाट, चावल और रायता, साथ सलाद वगैरह इस्तेमाल करती हैं। ये सब ग़िज़ाएं ना जिस्म को फौरी तवानाई, विटामिन और मिनरल्स देती हैं। लेकिन अगर इसके फौरन बाद ही चाय पी ली जाए ना, आयरन का जज्ब होना जिस्म में कम हो जाता है, क्योंकि चाय के अंदर कैफीन होती है जो फ्रूट और सब्जियों से मिलने वाले आयरन को ना जिस्म में जज्ब होने से रोक देती है। तो उस वक्त हमने जो भी हेल्दी चीजें खाई होती हैं ना, उसका फायदा हमारे जिस्म को बहुत कम पहुंचता है, क्योंकि फौरन चाय पीने से चाय उन तमाम चीजों के मिनरल्स और विटामिन को जाया कर देती है। चाय फिर हमारे मैदे को भी मुतासिर करती है और इफ्तार के बाद मैदा पहले ही दिन भर के रोजे के बाद हसास हुआ होता है। चाय की जो तेजाबियत है ना, जो इसकी एसिडिटी होती है, वो हमारे मैदे में फिर जल और गैस पैदा करती है। इफ्तार के बाद चाय पी लेने से हमारी नींद भी मुतासिर होती है, क्योंकि चाय के अंदर कैफीन होती है जो हमारे दिमाग को मुतहर्रिक यानी एक्टिव रखती है, जिसकी वजह से ना नींद बहुत देर से आती है। नींद हल्की रहती है, ज्यादा गहरी नींद आती भी नहीं। तो फिर सहरी के वक्त उठना मुश्किल हो जाता है। अगर हम देर से सोएंगी तो जाहिर है सहरी के वक्त भी हमारी देर से आंख खुलेगी, और जब हम रात को देर से सोती हैं ना, तो पूरा दिन भी हमारी तवानाई मुतासर होती रहती है, क्योंकि हमारी नींद पूरी नहीं होती रात की, जिसकी वजह से सारा दिन सुस्ती में गुजरता है। इसलिए इफ्तार करें, उसके बाद नमाज और तरावी के बाद कोशिश करें कि सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म दूध पी लें। ये बेहतरीन इंतखाब है। ये आपके दिमाग को सुकून देता है, आपकी नींद को लाता है और नींद को जल्दी भी लेकर आता है और गहरी नींद लेकर आता है। और दूध पीने से हमारा जो मैदा है ना, वो भी पुरसुकून रहता है और इससे सहरी टाइम उठना आसान होता है। लेकिन फर्ज करें कि आप दूध इस्तेमाल नहीं करती। कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं, उन्हें दूध से एलर्जी होती है, उनका दिल ही नहीं करता दूध पीने को, या वो दूध देखती हैं या पीती हैं तो उन्हें ऐसे लगता है जैसे उनका दिल खराब हो रहा है, वॉमिट आ रही है। तो इस सूरत में अगर आप चाय पीती हैं ना, तो फिर आपने इफ्तार के बाद कम से कम घड़ी को देख के 2 घंटे इंतजार करना है। इफ्तार के टाइम खाना खाने के बाद आपने 2 घंटे बाद आपने चाय पीनी है, ताकि आपके जिस्म ने जो हेल्दी फ्रूट्स, सैलेड या दही वगैरह का इस्तेमाल किया है इफ्तार में, 2 घंटे तो उन्हें मिल सके ना आपके जिस्म को विटामिन देने में। उसके बाद 2 घंटे बाद आप चाय पी सकती हैं, लेकिन फिर दिन में सिर्फ 1 दफा पिए तो बेहतर। लेकिन यही है कि आप रोजाना ना पिए, लगातार ना पिए। चलें, अगर आपका गुजारा नहीं तो किसी दिन पी ली, किसी दिन ना पिए, इस तरह। उसके बाद जब आप सहरी में उठे ना, तो आप कोशिश करें कि सहरी में 1 अंडा, 1 चपाती और थोड़ी सी दही लाजमी इस्तेमाल करें। अगर आप अपना पराठा या अपनी चपाती अंडे के साथ, आमलेट के साथ खा रही हैं या सालन के साथ खा रही हैं, तो फिर भी कोशिश करें कि वो खाने से पहले या वो खाने के बाद सिर्फ 2 चम्मच दही या 3 चम्मच लाजमी इस्तेमाल कर लें। 1 खजूर खा लें, पानी और लस्सी, इसका इस्तेमाल भी ज्यादा करें। अच्छा, अब कुछ लोगों को आदत होती है कि सहरी के टाइम चाय पीने की। देखिए, सहरी में जो हम चाय पीते हैं ना, ये चाय सारा दिन हमारी प्यास को बढ़ाती है। लेकिन देखिए, अगर आपको आदत है चाय पीने की, सहरी के टाइम चाय पीने की, तो आप फिर आधा कप चाय पी सकते हैं। और वो आधा कप चाय आपने इतनी पतली पीनी है कि 1 कप में तकरीबन 2 हिस्से पानी हो और 1 हिस्सा दूध हो। उसके पीने से क्या होगा, उसके पीने से आपकी नींद थोड़ी देर के लिए और जिस्म से जो सुस्ती होती है वो गायब हो जाएगी, जिसकी वजह से आप नमाज, कुरान, तस्बीहात और दुआएं वगैरह बआसानी पढ़ सकते। लेकिन पीनी आपने सिर्फ आधा कप है, ताकि थोड़े वक्त के लिए जिस्म में चुस्ती रहे और इबादत हो सके। अगर आप बड़ा मग भर भर के पिएंगी तो आपको प्यास भी ज्यादा लगेगी, और चाय में कैफीन होने की वजह से ये हमारे जिस्म से पानी को भी खारिज करती है और आपको बार बार पेशाब भी आएगा, और फिर सारा दिन मैदा खाली रहना होता है, जिसकी वजह से मैदे की तेजाबियत भी बढ़ सकती है। इसलिए अगर आपने सहरी के वक्त पीनी है तो पतली और आधा कप, इससे ज्यादा हरगिज ना पिए। और आधा कप पीने से भी पहले ये कोशिश लाजमी करें कि 1 या 2 गिलास पहले लाजमी पानी पी लें। उम्मीद करती हूँ कि आज की बात आपके लिए मुफीद रही होगी। रमजान देखें सिर्फ इबादत का नहीं, बल्कि अपने जिस्म और रूह दोनों को संवारने का महीना है, इसलिए एतदाल ही बेहतरीन रास्ता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली members. Maybe this small message can change someone's life.
See you in the next video inshallah. Till then, stay happy and stay positive.